तीन राशियां बनेंगी भाग्यशाली, बृहस्पति का जादू गोचर, तीन राशि बनेंगी भाग्यशाली। नमस्कार प्रिय मित्रों, ब्रह्मांड की रहस्यमयी चालें जब अपने नए अध्याय लिखती हैं तो जीवन के हर कोने में नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। ऐसे ही एक अद्भुत योग के द्वार खुलने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान और धन, वैभव और सभ्यता का स्वामी माना गया है। जब वह देवगुरु अपनी गति बदलते हैं तो केवल ग्रह ही नहीं बदलते बल्कि बदलता है भाग्य का नक्शा। सामान्य बृहस्पति एक ही राशि में लगभग 13 महीने व्यतीत करते हैं, लेकिन वर्ष 2025 में इस परंपरा से हटकर चौंकाने वाली चाल दिखाने वाला है। इस वर्ष बृहस्पति एक नई 2 राशियों का सफर तय करेंगे। पहले मिथुन और फिर अक्टूबर में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क बृहस्पति की उच्च राशि है, जहां यह ग्रह अपनी में प्रवेश करेंगे। कर्क बृहस्पति की उच्च राशि में है, जहाँ यह ग्रह अपनी संपूर्ण शक्ति और प्रभाव में रहता है। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसको सकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और यही कारण है कि यह गोचर अत्यंत विशेष माना जा रहा है। 2025 में गुरु की यह दोहरी यात्रा कुछ राशियों के जीवन का स्वर्ग सम्मान बना देगी। किसी को करियर में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी तो किसी की वर्षों से रुकी शादी तय होगी। व्यापार में अद्भुत लाभ, परिवार में सुख शांति, संतान प्राप्ति जैसे सौभाग्यशाली घटनाएं घटेंगी। हालांकि सभी राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग होगा, लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत इस वर्ष खुलने वाली है, जैसे किसी ने छुप कर वरदान दे दिया हो। क्या आपकी राशि भी उन सौभाग्यशाली चिन्हों में शामिल जिन पर इस बार देवगुरु की विशेष कृपा बरसने वाली है? राशियों ग्रहों की गति यूं तो निरंतर बहती रहती है, पर जब बृहस्पति जैसे दिव्य और शुभ ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो असर सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पृथ्वी पर चल अपनी चाल बदलते हैं तो असर सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं रहता बल्कि पृथ्वी पर चल रहे अब हमारे जीवन के हर पहलू को झकझोर देता है। जब देवगुरु अपनी उच्चतम शक्ति में यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तब उनका प्रभाव चमत्कारिक रूप में ले लेता है। ऐसे में जीवन के पन्नों पर वो घटनाएं लिखी जाती हैं जिनकी कल्पना तक असंभव लगती है। अचानक किस्मत का साथ मिलता है, अटके हुए कार्यों का सहजता से पूर्ण हो जाना, यह वर्षों से अधूरी इच्छाओं की संयोग बनना, ये सब संकेत होते हैं गुरु कृपा का। यह कालखंड केवल भाग्य की चमक का नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और आंतरिक शुद्धि का भी है। बृहस्पति सिर्फ वैभव और सफलता के वाहक नहीं बल्कि ज्ञान, दर्शन और आत्मबोध के प्रकाश स्तंभ भी हैं। इस गोचर का वास्तविक उपहार यह है कि यह न केवल हमारी बाहरी दुनिया को बदलता है बल्कि हमारे भीतर के संसार को वास्तविक उपहार यह है कि न केवल हमारी बाहरी दुनिया को बदलता है बल्कि हमारे भीतर के संसार को भी प्रकाशित करता है। जिन लोगों को अपने जीवन में स्पष्ट दिशा, मानसिक संतुलन और सच्ची समझ की तलाश है, उनके लिए यह समय किसी देवदूत के वरदान से कम नहीं है। विशेष रूप से 3 राशियों के लिए यह अवधि किसी स्वर्गिक अनुभव से कम नहीं है। यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड आपके कानों में कुछ कहेगा, बस जरूरत है उस आवाज को पहचानने की और सही दिशा में कदम बढ़ाने की, क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद बरसता है तो अंधकार मिट जाता है और जीवन में ऐसा प्रकाश उतरता है जो केवल राह नहीं दिखावा बल्कि मंजिल के द्वार तक पहुंचा देता है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि गुरु की कृपा सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला नंबर, कन्या राशि। जब गुरु अपनी उच्चतम भक्ति में यानी कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो यह क्षण कुछ राशियों के लिए नई रोशनी की तरह होता है, जैसे जीवन में रुकी हुई नदियां फिर से बहने लगे। यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए सौगात बन सकता है जिनका भाग्य मानो थम सा गया था। वर्षों से रुके काम एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकते हैं और भाग्य का पहिया नए सिरे से घूमना शुरू कर सकता है। जो लोग करियर में ठहराव का अनुभव कर रहे थे उनके लिए अब प्रगति और पहचान के द्वार खोल सकते हैं। आपकी मेहनत अब नजरअंदाज नहीं होगी बल्कि आपको वह सराहना और उन्नति मिल सकती है जिसकी प्रतीक्षा थी। जो लोग नया करियर शुरू करना चाहते हैं या नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं उनके लिए भी यह समय प्रेरणा से और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और संतुलन की अनुभूति होगी। रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय आपके जीवन में सुखद रंग भर देगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा,
खासकर वे छात्र जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के द्वार खुलने के पूरे संकेत हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए नए प्रस्तावों की संभावनाएं तेज होंगी और कोई विशेष रिश्ता आपके जीवन में नई शुरुआत का संदेश ला सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय समझदारी और संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा। यदि आप निवेश या आर्थिक योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपको ठोस लाभ और वित्तीय स्थिरता की दिशा में ले जा सकता है। बस सही निर्णय लेना होगा। इस शुभ संयोग के दौरान आपकी सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, सकारात्मक और केंद्रित हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके विचारों में गहराई आएगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके विचारों में गहराई आएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और अधिक सशक्त होगी। आप जीवन के प्रमुख पहलुओं में आत्मविश्वास के साथ ठोस कदम उठाने में सक्षम होंगे। जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे लेखन, संगीत, अभिनय, चित्रकला या डिजाइन, उन्हें अपनी प्रतिभा को चमकाने, उसे एक नई पहचान देने कोई बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। साथ ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लोग केवल आपकी बातों को महत्व देंगे, बल्कि आपके सुझावों को अपनाने लगेंगे। आप ऐसे मार्गदर्शन के रूप में उभर सकते हैं जिनकी सलाह को लोग प्रेरणा के रूप में लेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह समय धीरे धीरे अनुकूल होता दिखाई देगा। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी, मानसिक थकान या ऊर्जा की कमी से जूझ रहे थे, तो अब राहत और सुधार के संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। यदि आप योग, ध्यान और अनुशासित जीवन शैली को अपनाते हैं, तो यह दौर आपके भीतर की शक्ति को और भी ज़्यादा जागृत कर सकता है। यदि आप इस ऊर्जा को पहचान कर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो यह गोचर आपके जीवन में एक नई शिखर तक पहुंचा सकता है। दूसरी भाग्यशाली राशि है मेष राशि। जब गुरुदेव ने अपनी उच्चतम स्थिति में आकर कर्क राशि के चौथे भाव को सक्रिय करते हैं, तो यह घटना केवल एक खगोलीय परिवर्तन नहीं होती, बल्कि यह जीवन में स्थित सौभाग्य और समृद्धि का शुभ संदेश बनकर आती है। गुरु जब नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर सुख स्थान में आते हैं, तो यह दर्शाता है कि अब आपकी किस्मत आपको पूरा साथ देने को तैयार है। जो कार्य अब तक मोड़ पर बाधाओं से घिरे हुए थे, वे अब साहस गति पकड़ सकते हैं और सफलता के द्वार खटखटा सकते हैं और अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति, स्थायित्व और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। जिन लोगों के मन में लंबे समय से वाहन या घर खरीदारी की इच्छा पल रही थी, उनके लिए अब वह सपना वास्तविक में बदल सकता है। इस शुभ गोचर में आपकी कार्य क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। निर्णय लेने की स्पष्टता बढ़ेगी और जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कैरियर में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं और नई जिम्मेदारियों के साथ आपको आत्मबल और नेतृत्व की भावना भी प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में मेलजोल और समझदारी का वातावरण बनेगा, जिससे संबंधों में गर्माहट, अपनापन, गहराई रहेगा। यह समय जीवन में उन छोटी छोटी खुशियों को भी लौटाने वाला है जिन्हें आपने भाग दौड़ में कहीं खो दिया था। घर का वातावरण शांत और स्नेहपूर्ण और आनंदमय रहेगा, जहां आपको सुकून और आंतरिक संतुलन दोनों की अनुभूति होगी। जब गुरुदेव कर्क राशि में गोचर कर चौथे भाव को सक्रिय करते हैं, तो यह समय आपके जीवन में एक नई स्थिरता, आत्मबल और गहराई लाने वाला बन सकता है। इस अवधि में आपकी सोच पहले से अधिक परिपक्व, संतुलित और दूरदर्शी हो सकती है। आप अपने फैसलों को सिर्फ आज की जरूरतों से नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की सफलता और स्थायित्व से जोड़कर देख पाएंगे। गुरु का यह शुभ प्रभाव आपके घरेलू जीवन में भी शांति और सौहार्द का वातावरण निर्मित कर सकता है। पारिवारिक संबंधों में यदि कोई खटास या दूरी तो अब उसमें मिठास और समझदारी की बया बह सकती है। माता पिता या घर के वरिष्ठों का सहयोग इस समय आपको मानसिक और आत्मिक बल देगा। इस समय आपकी अंतर प्रेरणा भी जागृत हो सकती है, जिससे आप सेवा, दान या किसी आध्यात्मिक कार्य में रुचि ले सकते हैं। संभवतः आप किसी धार्मिक योजना का हिस्सा बने या किसी जरूरतमंद की सहायता कर आत्मसंतोष का अनुभव करें। गुरु का प्रभाव केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, आपके अंतर मन में रोशनी में भी झलकता है। जो लोग शिक्षा, काउंसलिंग, भूमि, संपत्ति या घरेलू वस्तुओं से जुड़ा
व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह समय विशेष फलदायक साबित हो सकता है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े अवसरों में बदल सकते हैं। यह अवधि आपके जीवन को एक ऐसी रोशनी प्रदान कर सकती है जो न केवल आपके कार्य क्षेत्र को अलौकिक करेगी बल्कि भीतर से भी आपको सशक्त, स्थिर और संतुलित बनाएगी। तीसरा नंबर, वृश्चिक राशि। जब इस राशि के स्वामी छठे भाव में प्रवेश करते हैं तो यह केवल एक गोचर नहीं होता बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में अद्भुत परिवर्तन कर प्रारंभ बनता है। ये स्थिति आपकी सोच, स्वभाव और आंतरिक ऊर्जा को एक नई दिशा दे सकती है। ऐसे समय में आप खुद को और अधिक स्थिर, केंद्रित और आत्मबल से भरपूर अनुभव करते हैं। आपके भीतर गहराई से सोचने और किसी विषय को समझने की शक्ति बढ़ती है, जिससे आपके निर्णय कहीं अधिक प्रभावशाली और दूरदर्शी बन सकते हैं। आध्यात्मिक रुचि इस दौरान और अधिक जागृत हो सकती है। आप ध्यान, साधना या किसी दार्शनिक विचारधारा की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ये आंतरिक जुड़ाव आपकी मानसिक शांति को स्थायित्व देगा और आत्मिक विकास के नए द्वार खोलेगा। समाज में आपकी छवि सशक्त रूप से उभर सकती है। आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपके विचारों व कार्यशैली से प्रेरणा लेने लगेंगे। विशेषकर वे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, ऑनलाइन काम या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय वैश्विक स्तर पर पहचान का हो सकता है। आपका टैलेंट अब केवल सीमाओं में सीमित नहीं रहेगा बल्कि नए क्षितिजों को छू सकता है। पेशेवर क्षेत्र से भी यह गोचर आपके भीतर छिपी रचनात्मक को बाहर लाने का माध्यम बन सकता है। चाहे लेखन हो या कला या सार्वजनिक बोलना, आपका हर माध्यम बन सकता है। चाहे लेखन हो या कला, सार्वजनिक बोलना, आपका हर प्रयास अब लोगों को दिलों तक पहुंच सकता है। पुराने विफल प्रयास अब सफलता में बदल सकते हैं और आपका भाग्य आपकी मेहनत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आपकी निर्णय क्षमता पहले से अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली हो सकती है। जिस प्रकार घने बादलों के हटने ही नीला आसमान झलकने लगता है, उसी प्रकार अब आपकी सोच भी गहराइयां और पारदर्शिता आएगी। गुरु का यह गोचर केवल शत्रु निवारण या बाधा हटाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह आपके भीतर के तनाव, असमंजस को भी शांति में बदलने की शक्ति रखता है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ चाले चली या पीठ पीछे आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, अब उन्हीं के सामने आपकी सफलता के गूंज सुनाई दे सकती है। यह समय आपकी कार्यशैली में एक परिपक्वता और स्पष्ट सोच लेकर आएगा, जिससे आप पहले से कहीं अधिक व्यावसायिक, दूरदर्शी और रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं तो सफलता के संकेत बेहद मजबूत हैं। जो लोग सेवा, चिकित्सा, न्यायिक या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह काल एक स्वर्णिम अवसर बन सकता है। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी भूमिका बढ़ेगी और आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना होगी। आप अपने कर्मों और दृष्टिकोण से दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं, एक ऐसा मार्गदर्शन जिसकी प्रेरणा से कई जीवन दिशा पाएगा। इस गोचर का सबसे गहरा प्रभाव आपके आंतरिक बल और मानसिक संतुलन पर पड़ेगा। आप खुद को अधिक स्थिर, समझदार और आत्मविश्वासी अनुभव करेंगे। यही आंतरिक शक्ति आपको हर चुनौती से लड़ने और सफलता की ओर बढ़ने का आधार प्रदान करेगी। यह समय वास्तव में आपके जीवन में आत्मोन्नति और सामाजिक सम्मान और व्यावसायिक उपलब्धियों का त्रिवेणी संगम बनकर आएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो आपकी उपयोगिता, प्रेरणादायक हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में जय बृहस्पतिदेव अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।